अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है 9.2 एक्सरसाइज। और 9.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आज हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए क्या करेंगे हम? इसकी स्टेटमेंट पे गौर। स्टेटमेंट क्या कहती है? कहते हैं यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अरे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से? 1 1, उसके बाद है -2 एंड -8 और तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है 4,10 और कहता है साबित कीजिए कि तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। और कौन सा मेथड यूज करना है? डिस्टेंस फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं 9.2 के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सबको मैंने साबित किया था, वेरीफाई किया था। किसी में वेरीफाई करना था क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, या क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भाई जो कुछ भी हमने साबित किया है वो थ्रू किससे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले ने हमारी काफ़ी हेल्प की है ये साबित करने में क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इन सब में सबसे जो मेन रोल है वो किसका है भैया? डिस्टेंस फार्मूले का। तो वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हुए ये साबित करेंगे कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे सर उसने जो कहा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसका मतलब कोई और रास्ता भी होगा जो कि उसको कहना पड़ा कि सर डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएं। इसका मतलब कोई और रास्ता भी होगा ये साबित करने के लिए कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल है। वो कौन सा रास्ता है सर, बता दीजिए कि साबित हो जाए कि ये तीनों एक ही लाइन पर आते हैं। भाई रास्ता है, आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट्स प्लॉट कीजिए उसके ऊपर। अगर उन पॉइंट्स को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, मिसाल के तौर पर मैंने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। ओके, मैंने ये पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लिए। एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया। और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं और एक स्ट्रेट लाइन बने तो साबित हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पर आते हैं। और अगर यूं हो कि 2 पॉइंट ये हो, तीसरा यहां पे हो, तीसरा पॉइंट यहां पे हो, अब तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। अब तो ये यूं जाएगी, पहले यूं जाएगी फिर यूं आएगी। तो इससे साबित हो जाएगा कि वो एक ही लाइन पर लाए नहीं करते। लिहाजा इसके लिए ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है ग्राफिकल मेथड नहीं बल्कि डिस्टेंस फार्मूले से आपने साबित करना है कि ये क्या, बोलिए, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। और एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को कहते क्या है? अफराज जरा बताइए ना। कोलिनियर, यानी कोलिनियर, भी लाइन से लीनियर है। को का मतलब एक ही लाइन पर आने वाले। जब ये लफ्ज जुड़ता है तो क्या बन जाता है? कोलिनियर। एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलते हैं अब इसका डिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिस्टेंस फार्मूले का इससे क्या ताल्लुक बनेगा? डिस्टेंस फार्मूला क्यों, कर, कैसे, किस अंदाज से हमारी इस मामले में मदद करेगा कि जी ये लाइन एक ही लाइन है जिस पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं। ज़रा सोच गौर करें। अच्छा, मुझे इस तक जाने से पहले एक और आइडिया आता है, ज़रा वो बात मेरी गौर से सुनिए। अच्छा, ये है आपका स्कूल, ये, और ये सिटी है। कौन सा सिटी है? FSD। इज इट क्लियर? आपने स्कूल से सिटी जाना है, बीच में एक स्टॉप आता है,
चले मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, ठीक है। ये है गुलफिशा कॉलोनी। क्या कॉलोनी है? गुलफिशा कॉलोनी। तो यहाँ पे मैं गुलफिशा कॉलोनी आती है ना, गुलफिशा रास्ते में आता है। देखिए स्कूल से अगर आप सिटी की तरफ जा रहे हैं, ऑन द वे रास्ते में गुलफिशा का स्टॉप आता है, ऐसी है ना। मुझे बताइए गुलफिशा जो है वो इस स्कूल से बिलफर्ड्स मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है। सपोज आगे गुलफिशा से जो सिटी है वो है कितना? वो है 5 किलोमीटर। इज इट क्लियर? अच्छा, अब स्कूल से सिटी कितना किलोमीटर है जी? 15 किलोमीटर। अब ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स क्या हैं बताइए? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही रास्ता। अगर मैंने सिटी जाना है, समझ आए की बात की, और एक ये और स्टॉप है जो कि रास्ते से हट जाता है, इसे हम कह लेते हैं ये आपका कोई और कॉलोनी है। कौन सा? आप इसे कहते हैं समनाबाद है, SA समनाबाद। अगर आपसे कोई कहे कि आपने पहले समनाबाद जाना है फिर सिटी जाना है, आप बताएं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? कोलिनियर वाला है। अगर ये पॉइंट इधर हट के इधर आ जाए तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। अब अगर मैं इधर आता हूं तो अगर ये 10 है तो ये 8 होगा, 18 किलोमीटर बन सकता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इधर आके यूं जाना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर इसका मतलब ये हुआ, मैं इनके पॉइंट्स, इनके नाम रख लेता हूं डस्टर। अब मैं इनके नाम रख लेता हूं, पॉइंट्स में ले आता हूं ताकि बात को ज्यादा वाजे कर सकूं। ये पॉइंट मेरा A है, ये B है, ये C है, ये D है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताएं अगर AB में BC प्लस करें तो किसके बराबर आ जाए? AC के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ABC आर कोलिनियर। क्या कहा? जब A से B तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस ऐड हो जाए और वो A से लेकर C तक के बराबर आ जाए तो इसका मतलब A, B, C तीनों एक लाइन पर हैं और B जो है वो AC के रास्ते में आता है। इज इट क्लियर? ओके, दूसरा केस, अगर यही B यहां पे होता, तवज्जो करनी है, तो फिर AB को मैं BC में ऐड करता तो वो डिस्टेंस बढ़ जाता, ग्रेटर हो जाता, किससे? AC से। तो देन वी कैन से दैट तो ABC आर नॉट कोलिनियर। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? अगर A से B, B से C तक का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए AC से तो इसका मतलब A, B और C एक लाइन पर नहीं आ रहे। इज इट क्लियर? अब हमने ये जानना है कि डिस्टेंस कैसे साबित करेगा। अरे डिस्टेंस ही तो साबित करेगा।
डिस्टेंस ही तो साबित करेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर बनते हैं कि नहीं बनते। इज इट क्लियर? अगर दो डिस्टेंस ऐड होके आंसर तीसरे डिस्टेंस से बढ़ जाए, जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं होंगे, नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर होंगे। अगर दो डिस्टेंस ऐड करके तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। इज इट क्लियर? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जी, अब आप कहेंगे सर डिस्टेंस निकाल लें। बिल्कुल, आप कोई सा भी इस पहले को ए का नाम दे दें, इसका मतलब डिस्टेंस ही तय करेंगे कि ये पॉइंट्स को लीनियर है कि नहीं। तो मैंने बोला था डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक सर्कल बना लें, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी। पहले क्या बना? ए बी, फिर बी सी, फिर आप इसको साइकिल को यूं घुमाएं तो पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। जी, डिस्टेंस निकालने का वही पुराना तरीका। ए बी पहले में से पहला निकाल दें, 1 में से -2 निकाला, दूसरे में से दूसरा निकालें 1 माइनस। अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट। जी, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 81, 90 का अंडर रूट। इसको ओपन कर लीजिए कैलकुलेटर से। जी, 9.4। लो जी, इसको संभाल लीजिए। अब मुझे दूसरा डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे निकालना है BC। तवज्जो मेरी तरफ, BC। जी, पहले में से पहला निकालिए, -2, -4, -8। नहीं कंफ्यूज होना कि किस में क्या निकालना है, जो पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। -2 -4 कितने बन गए? -6। इसका स्क्वायर -18 का स्क्वायर अंडर रूट, 6 का स्क्वायर 36, 18 का स्क्वायर लीजिए, क्या था? 324 में से 36 प्लस कर लें। थ्री 360 का अंडर रूट लीजिए, 18.9। चलें अप्रोक्सीमेटली। लो जी, एक डिस्टेंस ये आ गया। छोटे बड़े डिस्टेंस आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे जी सर कौन सा डिस्टेंस रह गया? ए बी, बी सी, सी ए। लो जी, सी ए डिस्टेंस निकलने लगा है। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। जी, सी ए डिस्टेंस, सी ए 1 में से 4 निकाल दें, 1 माइनस 4, 1 माइनस 10। अब इसका स्क्वायर ले लीजिए। 1 माइनस 4 किया तो कितना आया? 1 माइनस 4 किया तो कितना आया? -3 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर अंडर रूट। ये बन गया +9, चूंकि माइनस का स्क्वायर लें पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद 81, 90 का अंडर रूट लिया, ये आ गया 9.4। ओके, अब इन तीनों डिस्टेंस को नाप तोल करनी है इनकी। मैंने बोला था कि जब दो डिस्टेंस प्लस होके छोटे वाले बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाए, वो जो AC पॉइंट था बेटे वो बड़ा नहीं था, AB और BC दो छोटे थे, जब वो प्लस होते हैं तब वो AC से जब बढ़ जाएं तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। अगर दो डिस्टेंस ऐड होके तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाएं तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। चले देखता हूं, अब इनमें बड़ा कौन है? नो, वी ऑब्जर्व दैट क्या कि जो BC है वो इज इक्वल है किसके?
किसके? ए बी प्लस सी ए। अब कैसे इक्वल है सर? देख ले, बी सी कितना है? 18.9। ए बी कितना है? 9.4 प्लस 9.4 अप्रोक्सीमेटली 18.9। 18 पॉइंट बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हो गए हैं? कोलिनियर। अब आप कहेंगे सर डायग्राम बना दीजिए। अब डायग्राम आप बना सकते हैं जी। मैं डायग्राम बनाने लगा हूं। यहां पर देखिए डायग्राम क्या बनेगी। लो जी, बड़ी साइड कौन सी है? बी सी। लो जी, ये आपका बी है, ये आपका बीच में ए ले लें आप, ए। अब बी ए कितना है? 9.4। और ए सी कितना है? वो भी 9.4 है। तो फिर टोटल ए बी कितना हो गया? 18.9 हो गया। इसका मतलब ए जो पॉइंट है वो बी और सी के दरमियान में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, मिडल में। तो फिर ए पॉइंट, बी पॉइंट और कोलिनियर, इनकी तरतीब मैंने नहीं रखी, इनकी तरतीब जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक रखी है कि ए कहां है, बी कहां है और सी कहां है। हाँ, ये साबित हो गया है ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहां पे लिखे हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोई बात नहीं, 4 के बाद भी तो पॉइंट के बाद आगे डेसिमल प्लेसेस थे और भी, वो मैंने लिए नहीं है। अगर मैं 2 और ले लेता तो यही आ जाना था। इज इट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मेरे साथ साथ रहिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर भी लिया होगा, इजी भी होगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप करके। 5 जो है वो कल करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 6 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक पेयर है और सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? कहता है यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। एक ही बात होगी। अब आपने क्या करना है? डिस्टेंस निकालने हैं। पहले ए बी डिस्टेंस, फिर बी सी डिस्टेंस, फिर सी ए डिस्टेंस, फिर 2 डिस्टेंस 3 आ जाएंगे ना, तो 3 में से जो 2 छोटे होंगे उनको ऐड कर देना है और तीसरे के साथ उसका मुवाजना करना है। अगर तो बराबर आ गया तो रूट्स कोलिनियर। अगर तीसरे पॉइंट से बढ़ गया, तीसरे डिस्टेंस से उनका डिस्टेंस बढ़ गया तो नॉन कोलिनियर, या कम रह गया तो नॉन कोलिनियर। इज इट क्लियर? कोलिनियर कब होंगे? जब 2 छोटे डिस्टेंस ऐड होके तीसरे बड़े डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, उस सूरत में कोलिनियर है, बाकी सूरतों में नॉन कोलिनियर। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कवर अप हो चुका है। और मैं इस उम्मीद के साथ आज के इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।